अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, इस लेटर को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, काफ़ी बच्चे ये सवाल कर रहे हैं नेगेटिव मार्किंग है या नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि टोटल एमसीक्यूज़ होंगे कितने और टाइम हमारे पास कितना होगा। हालांकि कल मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, वो उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको भी सुन लें और फिर फर्दर हम इस पर डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, डेट ऊपर आपको नज़र आएगी, फर्स्ट डेट इसमें लिखा हुआ है और ये डीसी साहब को लेटर किया है। अब इसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि ये लेटर वेबसाइट पे तो नहीं है। अभी ये डिस्कशन हो रहा है बच्चों के बीच में, तो आप फेसबुक सोशल मीडिया पे काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में ये देखेंगे कि वेबसाइट पे नहीं है। देखें, ऐसा लेटर वेबसाइट पे नहीं होता भाई। अगर ऐसा लेटर वेबसाइट पे हो तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, एक दूसरे को सहूलतें देने के लिए फैसिलिटेट किया जाता है। हर डिपार्टमेंट की एक रिस्पांसिबिलिटी है, जैसे पुलिस की रिस्पांसिबिलिटी है सिक्योरिटी देना, हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ की सहूलतें प्रोवाइड करती हैं स्पेशली सेंटर्स पे, जैसे सिंध पब्लिक, फेडरल पब्लिक। तो इन्होंने इसमें क्या मांगा है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। सक्खर आईपीए ने डीसी साहब को क्या लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग एम्बुलेंस अलॉन्ग विद फीमेल एंड मेल डॉक्टर्स फायर ब्रिगेड एट द सेंटर। समटाइम्स आपको पता है कि कुछ भगदड़ जब होती है तो लोग, रश ज़्यादा होती है तो कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि ऑलरेडी बच्चे परेशान होते हैं। टेस्ट सेंटर पे काफ़ी बच्चे लेट पहुंचते हैं, तो इस वजह से ये एम्बुलेंस मेल फीमेल डॉक्टर्स के लिए इन्होंने लिखा है। पहले में लिखा है, डियर सर, सक्खर आईपीए इज़ लीडिंग पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान of catering the need of underprivileged students taking from last 20 years in the fields of business administration। पहले इन्होंने सक्खर आईबीए ने बताया है कि हम कौन कौन से प्रोग्राम चला रहे हैं और किन बच्चों के लिए चलाते हैं। स्पेशली उन्होंने लिखा है अंडर प्रिविलेज, जो भी लोग हैं, बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको, और दूसरी ट्रेनिंग सर्विसेज भी पब्लिक सेक्टर को भी प्रोवाइड, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को भी प्रोवाइड करती हैं। पहले तो ये हो गया। आगे चलते हैं, सेकंड पैराग्राफ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो सेकंड पैराग्राफ में हम आ जाएं। इट इज़ फर्दर टू मेंशन हेयर दैट सक्खर आईबी यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू कंडक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑफ जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर एंड प्राइमरी स्कूल टीचर की ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर सिंध थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अब इसकी मीनिंग ये है कि जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि पीएसटी और जेएसटी की टेस्ट कंडक्ट करें, और उसके सिलसिले में हम आपको ये बता रहे हैं, आपके साथ ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि हम पीएसटी जेएसटी का टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। अब उसके बाद आता है आपका तीसरा पैराग्राफ। तो तीसरे पैराग्राफ में इन्होंने क्लियरली कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 8000 कैंडिडेट्स पर, देखें, पर डे वुड बी गोइंग टू अपीयर इन द जेएसटी एंड पीएसटी रिक्रूटमेंट टेस्ट। अब 8000 लोग पर डे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शिफ्ट में आपकी टेस्ट होगी। जितने भी बच्चे जाएंगे बैठेंगे तो शिफ्ट वाइज होगी, तो हर किसी की शिफ्ट अलग अलग होगी। ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ज़्यादा, जैसे पहले केटीएम में बताया गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी हमारे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओवरऑल रीजन्स हैं, स्पेशली मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग एक स्पेसिफ़िक रीजन की तरफ जाएंगे। जैसे खैरपुर है, घोटकी है, यहाँ के लोग यहाँ सक्खर में आएंगे पनवा के लिए। इसी तरह हैदराबाद के जो सबर्ब हैं, दूसरे इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंटीरियर के, तो वो हैदराबाद जाएंगे, मीरपुर खास है, कराची है, तो ये सारे सेंटर्स होंगे। तो वहाँ भी इसी तरह लेटर गया होगा। द कैंडिडेट्स एट द सेंटर विल अराइव 8 PM, आपको 8 AM पहुँचना है और 5 PM तक। उन्होंने ये जो है लिखा है कि भाई 8 और 5 मतलब इन बिटवीन हमें इनको सहूलत चाहिए। इन दिस रिगार्ड योर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फीमेल एंड मेल डॉक्टर्स, हमें चाहिए मेल और फीमेल डॉक्टर्स की ज़रूरत है, फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है, एम्बुलेंस की ज़रूरत है एट द सेंटर। द फॉलोइंग इज़ द स्केजुअल ऑफ द टेस्ट एट योर डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने स्केजुअल भी बता दिया है, उस स्केजुअल को भी हम डिस्कस करते हैं। जो पीएसटी जेएसटी के बारे में उसकी तरफ भी जा रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि हमें 8 से 5 बजे तक स्पेशली हमारा काम चलेगा पीएसटी जेएसटी का। मतलब आपको ये जहन में रखना चाहिए कि 8 इन्होंने लिखा है, तो 8 से पहले आपको वहाँ पे पहुँचना होगा। मतलब ये सहूलतें आपको वहाँ पे मिलेंगी। सिक्योरिटी भी टाइट होगी, हेल्थ का अगर कोई इशू होता है वो भी। आगे चलते हैं, चलें, लास्ट अभी आपका फाइनल है, वेन्यू के बारे में बताया गया है, डेट एंड टाइम।
ये सितंबर 13 2021 है टू सितंबर 19 तक उन्होंने ये लिखा है वेन्यू। रिक्रूटमेंट टेस्ट जीएसटी की 8000 पर डे होंगे। और इसमें फोकल पर्सन का जो नाम दिया गया है ओशाक अहमद नारेजो साहब का नंबर भी दिया गया है। और ये लेटर सर्कुलेट कर रहा है। वैसे तो है इंटरनल, लेकिन आपको पता है कि डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हालांकि पब्लिक चाहिए, IPS अखर को चाहिए कि ये पब्लिकली बच्चों को बता दें कि भाई प्रोसेस जारी है, कंटिन्यू है, आप परेशान ना हो। 13 को वो आगे पीछे डेट हो सकती है, इस वजह से वो अनाउंस नहीं करते, क्योंकि ये देखते हैं कि सहूलतें हमें किस वक्त मिल रही हैं। 13 तो बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए सहूलतें नहीं मिलेंगी। डिस्ट्रिक्ट्स के जो हेल्थ के ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी कहते हैं कि भाई वेबसाइट पे दे दो, जान छोड़ें हमारी। तो देखिए आप तो इस तरह सोचते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सखर IBA किस तरह इन चीज़ों को टैकल कर रही हैं। इतनी बड़ी रश, इतने बड़े लोगों को मैनेज करना, आप एजुकेटेड लोग खुद इसको समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ये लिख रहे हैं कि भाई डेट अनाउंस कर दें। चलें, एक दफ़ा डेट अनाउंस कर दी और खुदा न खास्ता उस डेट पे नहीं हो रहा, फिर वो रीस्केड्यूल हो जाए, तो फिर आप दोबारा कहेंगे कि भाई ये क्या माजरा है, इनको टेस्ट लेनी नहीं है। तो इस वजह से सखर IBA ये रिस्क नहीं लेना चाहती। वन टाइम वो देख रही हैं सारी सहूलतें पूरी हो जाएंगी ना, तो उनको आराम से वेबसाइट पर अनाउंस कर देंगी भाई अभी आप स्लिप भी डाउनलोड करें। IBA ने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, मतलब इंटरनल उनके जो भी हैं, अब बाहर की सिक्योरिटी के बारे में कोऑर्डिनेट कर रही हैं, वो तो इनके हाथ में नहीं है। वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना आप किसी को कि भाई हमें ये सिक्योरिटी दी जाए। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं 13 सितंबर है, JST की है। ओशाक साहब का नंबर दिया गया है। बिल्कुल ये ओशाक साहब जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, नारेजो साहब हैं, बिल्कुल 100% वो बंदा है। बाकी मुझे ये नहीं पता कि ये इसका सेल नंबर है या नहीं है, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, ये प्राइवेसी होती है किसी की। वैसे तो ये सारा पब्लिक है, हर किसी के पास है, लेकिन हम क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आ रहा है PST का, और PST का जो इन्होंने जो डेट दी है वो 20 दी है, वो 19 तक है। 13 से 19 तक वो सीरीज़ में सारे चलेंगे जो भी उनका है। उसके बाद आपका उसमें भी इन्होंने 8000 लोग लिखे हैं पर डे होंगे, और डेट एंड टाइम, रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर इन टेस्ट, फोकल पर्सन का भी नाम दिया गया है, उसका नंबर भी दिया गया है, ओशाक नारेजो साहब। In view of the above situation, Your Honor is requested to provide female and male doctors, fire brigade, and ambulance at the said center for the smooth commencement of the test. अब आप देख सकते हैं कि नीचे हम चलते हैं कि ये लेटर किसने लिखा है, यही चीज़ हम फाइनल डिस्कस करते हैं। अभी देखें ये जो लेटर लिखा गया है ये जाहिद हुसैन खान साहब हैं, रजिस्ट्रार सखर IBA के हैं। ये उनकी साइन आपको नज़र आएगी, और नीचे फॉरवर्डेड कापी हैं कमिश्नर साहब को। और ये पुटअप वगैरह जो भी ADC को पुटअप करें उनको लिखें, रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें SSP साहब को भी लिखें सिक्योरिटी के लिए। ये कम्युनिकेशन इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे को रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ देखें लिखा हुआ है पुटअप डायरेक्टली काइंड DC को लिखें, ये भी लिखा गया है। ये एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। चलें, ये तो हो गया। अब नेगेटिव मार्किंग से पहले एक अनाउंसमेंट जो मैंने पहले भी किया है, काफ़ी बच्चे जो परेशान हैं तैयारी के सिलसिले में, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज ये है कि देखिए हमने 1.5 मंथ से भी ज़्यादा का एक कोर्स करवाया है, जो सारी रिकॉर्डिंग हम इसलिए सेव करके रखते हैं कि हमें पता है कि काफ़ी बच्चे देर से जागते हैं। कोई भी रीज़न हो, जागते हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी रीज़न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है किसी इंसान के साथ। तो जो बच्चे भी लेट हैं, तैयारी नहीं हुई किसी रीज़न की वजह से, काफ़ी मैरिड वूमेन हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, उस वक्त ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने 50% उस पर हमने वेव ऑफ किया है, मतलब कंसेशन की है। जो हमारा कोर्स 100% था उस पर 50% हमने वेव ऑफ करके सारा का सारा कोर्स हम दे रहे हैं। 1.25 मंथ का आपका अभी भी 2 क्लासेस 3 क्लासेस और भी हैं, मतलब आज भी क्लास है, कल भी, परसों भी 3 क्लासेस आपकी और हो रही हैं। इसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है जिसमें आप लोगों को हम वो सारी जो भी नोट्स वगैरह हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डिस्कशंस स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ वहाँ पे करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग, कंप्लीट सिक्योरिटी है। और उसके अलावा जो आपको वीडियोस दी जाएंगी उसमें मैथमेटिक्स, साइंस, बड़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा मेहनत की है टीचर्स ने। आप सुनेंगे तो आपको खुद मज़ा आएगा, आप कहेंगे कि यार ये मुझे पहले कोर्स लेना चाहिए था।
कंप्लीट कोर्स है, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं है, वीडियो फॉर्म में आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और उससे इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर आप 5 घंटे 3 घंटे भी देते हैं ना हर वीडियो को, तो आपका इंशाल्लाह 5-6 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप रिपीटेडली सुनेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग पे। देखिए सक्खर IBA नेगेटिव मार्किंग तब देती है ज़्यादातर जब बहुत ज़्यादा रश हो, मतलब हद से ज़्यादा रश हो तो सक्खर IBA डाउन साइज़ करने के लिए मेरिट जैसे बनने का बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि बच्चे तुक्के मारते हैं। तो जब रश ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा हो, तो उस वक्त नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होती है। लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। अभी मैं अनाउंस करूं, कल आप मेरी वीडियो देख के कहेंगे सर वहाँ पे तो नेगेटिव था, आपने कहा था नहीं होगा। अगर मैं कहूँ नहीं होगा वहाँ पे था, अगर मैं कहूँ होगा तो फिर वहाँ पे ना हो, तो ये देखिए कन्फ्लिक्ट हो जाता है ITA का। अभी हमें कोई इल्म नहीं है, कोई किसी को पता नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे सक्खर IBA क्या डिसाइड करती है। इंस्ट्रक्शंस में आपका क्लियर लिखा होगा, जल्दी मत किएगा। आप कोशिश करके इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली पढ़ नहीं करनी, जल्दी नहीं करें। जितनी जल्दी करेंगे तो उतना प्रॉब्लम होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा पेपर का भी। तो इसलिए ख्याल करें। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़ें और पहले आप वो सवाल करें जो आपको आ रहे हैं, और जो आपको नहीं आ रहे वो बाद में करें। उसके बाद आप अपना गेस ज़रूर लगाएं। गेस के साथ साथ आप नोटिस करें, केयरफुली नोटिस करें। A का आप A टिक करें, B का आप B टिक करें। तो ये था आज के लिए। Thank you so much for all of you and best wishes. Thank you. Allah Hafiz.